करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने हिंदी वर्णमाला का इंट्रोडक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ चीजें सीखी थी। उसी के क्रम में हम कुछ चीजें आगे सीखेंगे। तो हम सीख रहे थे, इसमें वर्णमाला में हिंदी में स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया था। तो आज हम उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए स्वरों का वर्गीकरण सीखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। इसमें हम पहला देखते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ये ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। इसके अंतर्गत हमने 3 स्वरों को पढ़ा था कि मात्रा के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिसमें इसमें ये ई उ और री आएंगे। और इसमें जो बाकी दीर्घ हमने बताया था, प्लुत में जो है जो संवाद के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वाला ये प्लुत स्वर में होते हैं। ये मात्रा के आधार पर बताया गया था। ये ह्रस्व स्वर 1 मात्रा का होता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का और प्लुत स्वर जो है 3 मात्रा का होता है। इसी के क्रम में ये एक पहला प्रकार है, स्वरों के वर्गीकरण में पहला प्रकार है। ऑलरेडी हमने बता दिया था, तो इसको हम बताएंगे नहीं, इसमें बता दिया गया है। दूसरा जो है प्रकार बताया जाएगा ख। ख है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जैसे इसमें इसमें आप देखिए, पहला देखिए, इसमें अग्रस्वर, ये 3 प्रकार का होता है। अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, इसमें देख लें तीसरा ई ए ऐ। अग्रस्वर में 4 हैं, ये दोनों ई, ए और ऐ। और मध्य स्वर में आता है हमारा अ, मध्य स्वर में आता है अ। और तीसरा इसमें है, ये 3 प्रकार का होता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें आ, उ, बड़ा उ और ओ, औ, ये आएंगे। ये इनको अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर क्यों कहते हैं? अग्रस्वर इसलिए कहते हैं कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब इन वर्णों को हम बोलते हैं, जैसे ई, ए, ऐ, जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो है आगे का भाग प्रयोग होता है, इसलिए इसको अग्रस्वर कहा जाता है। और जब ये अ वर्ण है, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, तो इसको मध्यम स्वर कहते हैं। और जो तीसरा है पश्च स्वर, इसमें जब हम ये जो पश्च स्वर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जीभ का पीछे का भाग प्रयोग में आता है, इसलिए इसको जो है पश्च स्वर कहते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। इसके बाद अब हम अगला वर्गीकरण देखेंगे, ये आप नोट कर लें। ओके,
इसमें दूसरा है मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर। इसका दूसरा वर्गीकरण है मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर। इसमें इसका वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि जो हमारा मुख जो है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख किस तरीके से खुलता है, ये उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार से वर्गीकरण इसका जो है 4 प्रकार से किया गया है। इसमें पहला है विवृत, पहला है विवृत, दूसरा है अर्ध, इसको ओपन भी बोलते हैं, ये हाफ ओपन है। इसमें जो है, इसमें वो वर्ड आएगा जब जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुंह पूरी तरह से खुला रहेगा। तो पूरी तरह से खुला रहता है, जिसमें वो वर्ड है जो है, एक ही वर्ड है इसमें हमारा आ। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो मुख का द्वार जो है पूरी तरह से जो है खुला रहता है। आ बोलते हैं आ, तो जो मुख पूरा तरह से खुल जाता है, इसलिए जो इसको विवृत बोलते हैं, यानी कि ओपन, खुला, अर्ध विवृत। अब इसमें वे वर्ड आएंगे जिसका उच्चारण करते समय मुख जो है पूरी तरह से नहीं खुलेगा, लेकिन हाफ खुलेगा। ए लिख देते हैं, और एक आ है, जब इस तरीके का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं लिखा आपको मिलता है, इसको आप जान लें, ये अर्धविवृत है। ये इसमें हाफ ओपन रहता है। अब इसके बाद दो प्रकार इसके और हैं, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, इसका मतलब होता है हाफ क्लोज्ड, यानी आधा बंद। जब हम मुख का, जब इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है आधा बंद होता है, पूरी तरह से नहीं बंद होता है, आधा बंद होता है। तो इसमें जो है, इसमें वर्ड आते हैं ए और ओ, ए और ओ। इसमें 2 वर्ड आते हैं ए और ओ। ए और ओ का जब उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख जो है आधा बंद हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं बंद होगा, आधा बंद हो जाएगा। और इसके बाद इसमें चौथा टाइप होता है जिसको हम संवृत बोलते हैं, संवृत। इसमें नियर अबाउट, नियरली क्लोज्ड होता है, मतलब पूरी तरह से मुख हमारा बंद नहीं होता है, लेकिन लगभग बंद होता है। नियरली क्लोज होता है। तो इसको, हाँ, इसमें आने वाले वर्ड हैं ई, इसमें 4 वर्ड हैं, दोनों ई है, दोनों ई है और दोनों ऊ है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको आप बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा टाइप इसका पढ़ेंगे, तीसरा वर्गीकरण। इसमें 4 वर्गीकरण है मुख्यतः, एक और भी है, 5 है, 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया। अभी तीसरा प्रकार देखते हैं हम। ग है ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों या होठों, जो भी आप लिखते हैं। स्थिति के
आधार पर, होठों या होठों की स्थिति के आधार पर। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से है, अवृतमुखी और अवृतमुखी। दूसरा है वृत्तमुखी। इसमें दो ही प्रकार हैं, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी इसको क्यों कहते हैं, वृत्तमुखी क्यों कहते हैं, इसको हम पहले जान लेते हैं। अवृतमुखी इसलिए कहते हैं जब हम इसके अंतर्गत आने वाले स्वरों का उच्चारण करते हैं यानी उसको बोलते हैं तो हमारा जो है मुख जो है, मतलब हमारे जो होठ हैं इनकी स्थिति जो है वृत्तमुखी यानी गोलाकार हो जाती है। अवृत्तमुखी मतलब जो गोलाकार नहीं होती है। तो इस आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर होठ गोलाकार होता है या नहीं होता है, गोलाकार यानी वृत्त के आकार का, इस प्रकार से होता है या नहीं होता है। जिसमें होता है वो वृत्तमुखी, जो नहीं होते हैं वो अवृत्तमुखी है। अवृत्तमुखी में आ, ई, बड़ी ए और ए। अब वृत्तमुखी में है ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अरे इसमें ऊ और बड़ा ऊ भी है। ये 4 वर्ड है, 4 वर्ड इसमें है और बाकी इसमें है। अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी मतलब गोलाकार, अवृत्तमुखी मतलब गोलाकार नहीं। ये तीसरा टाइप है स्वरों का वर्गीकरण में, ओठों की स्थिति के आधार पर। इसके बाद अगला जो है, अगला जो प्रकार है वो हम देखेंगे। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। घ हो गया था, घ यानी कि हम चौथा देखेंगे। चौथा है, चौथा एक हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें दो टाइप हैं, एक है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक और इसको एक नाम और भी है इसका, मौखिक। निर्नुनासिक स्वर या फिर मौखिक स्वर। और दूसरा है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनको हम जब बोलते हैं तो हवा जो केवल मुख से निकलती है, उसको निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। और अनुनासिक स्वर उन स्वरों को कहते हैं जब स्वर का उच्चारण करने पर हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, तो उनको जो है अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो जैसे इसमें है आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ई आदि, ऐसे सभी है। जितने स्वर है सभी आ जाएंगे इसमें। इसमें क्या अंतर होता है, इसमें जो है जब उसमें जो बिंदी लग जाती है ऊपर, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है, अन, ई, ठीक है। इस तरीके का जब प्रयोग होता है, या आ भी हो जाएगा, मतलब
स्वरों में जब बिंदी ऊपर लग जाए यानी अनुस्वार का प्रयोग हो जाए, सीधी सी बात है, जब अनु शब्द प्रयोग किया जाए, अनु यानी इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया, अनुस्वार यानी जो ऊपर की बिंदी होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं, और जो इस तरीके की बिंदी दो लगती है वर्णों के बाद में इसको विसर्ग बोलते हैं। तो जब अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है तो वहां यानी कि वो अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक स्वर में ये जो हवा होती है वो मुख के, हमारे मुख, हवा जो मुख और जो है नाक दोनों से निकलती है, और निर्नुनासिक स्वर यानी मौखिक स्वर का जो प्रयोग करते हैं, हवा जो है केवल जो है मुख से निकलती है, इसको जो है निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं और इसको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये स्वरों का वर्गीकरण था। इसके बाद अगले टॉपिक के रूप में हम देखेंगे जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में हमने देख लिया कुल 5 टाइप हैं, जिनमें पहला मात्रा के आधार पर था, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार या मुख के खुलने के आधार पर, फिर उसके बाद होठों की स्थिति के आधार पर, फिर हवा के नाक व कान से, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, कान सॉरी कान नहीं, नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, ये स्वरों का वर्गीकरण है। इसके बाद हम जानेंगे जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण। ये स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको जो है उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। उच्चारण स्थान से सीधे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन उसमें उठने के पूरे चांस रहते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस स्वर और व्यंजनों का यहां से आप इसको लर्न कर लेंगे, इसमें से जो है 1-2 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे स्वर और व्यंजन से। इसके बाद उच्चारण स्थान का बताया जाएगा, उसको कैसे लर्न करना है वो आपको बता दिया जाएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा, वो बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और सॉरी, इसके बाद है व्यंजनों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में आपको 3 टॉपिक बताए गए हैं, 3 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्पर्श व्यंजन, तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये व्यंजन आपको, इन व्यंजनों के तीनों टाइप को आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है। स्पर्श व्यंजन में जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसके कुछ टाइप हैं, 1-2 टाइप हैं, वो आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। उसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे घोष, सघोष। इसमें से कुछ व्यंजन होते हैं घोष, अघोष, घोष अघोष व्यंजन पूछता है, ये क्या है ये आपको बता दिया जाएगा। ये पूछता है अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आज गर्मी ज्यादा है तो आगे के लेक्चर में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। इनमें से जो है एक क्वेश्चन या तो इसमें से या इसमें से एक क्वेश्चन आपको आता है। वर्णमाला से जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांस रहते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया, वो भी और ये भी। तो इसको अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आप जो है अपना मेमोरी इसको मेमोराइज करें, लर्न करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।